हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? देखो, आज का अपना जो टॉपिक होगा बच्चों वो होगा लेंस क्षमता। कि लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की शक्ति क्या होती है। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा लेंस क्षमता। लेंस क्षमता, पावर ऑफ द लेंस। लेंस की शक्ति क्या है, ठीक है। तो लेंस की शक्ति से मतलब, पावर से मतलब, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जनरली कि जो चश्मा, जैसे मान लो कोई आदमी चश्मा पहनता है तो अपन बोलते हैं कि तेरा चश्मा कितने पावर का है, ठीक है। तो वो देखेंगे आज अपन क्या होती है पावर से मतलब, उस चश्मे का नंबर वो बताता है जीरो। जैसे मान लो वो बोलता है कि प्लस, वो ऐसे बोलता है 0.5 का है, फिर अपन पूछते हैं प्लस है कि माइनस, तो वो सब ठीक है। तो जो पावर होगी बच्चों वो क्या होगी कि उसकी क्षमता, ठीक है। जो अपन चश्मे का नंबर बताते हैं वो है, ठीक है। अब जो लेंस, उसके अंदर लेंस लगा होगा, अब उस लेंस की पावर से क्या मतलब है, लेंस की पावर से मतलब है कि वो जो लेंस है ना जो उस चश्मे के अंदर लगा हुआ है वो प्रकाश की किरणों को कितना अभिसारित करता है और कितना अपसारित कर पाता है, ठीक है। तो वो उसकी जो एबिलिटी होगी अपसारित और अभिसारित करने की किसी लेंस की, उसको बोलेंगे लेंस की क्षमता, ठीक है। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता लेंस क्षमता कहलाती है, ठीक है। यानी उसके अंदर, चश्मे के अंदर जो लेंस लगा है वो प्रकाश की किरणों को कितना अभिसारित कर रहा है और कितना अपसारित कर रहा है, क्योंकि लेंस दो प्रकार का था, एक तो उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस अभिसारी लेंस था, अवतल लेंस अपसारी लेंस था, ठीक है। तो कौन सा लेंस लगा उसके हिसाब से वो होता है, ठीक है। तो लेंस की परिभाषा क्या होगी, लेंस द्वारा, साथ साथ में नोटबुक लेके बैठ जाओ, उतार लो। लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को, लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को लेंस क्षमता कहते हैं। यानी कोई भी जो लेंस अपने पास, उत्तल लेंस या अवतल लेंस, वो लेंस को कितना अभिसारित कर रहा है और कितना अपसारित कर रहा है, वो जो उसकी एबिलिटी होगी, उसकी जो क्षमता होगी वो होगी लेंस क्षमता या लेंस शक्ति, ठीक है, पावर ऑफ द लेंस। ओके बच्चों, तो ये तो होगी लेंस क्षमता। अब जैसे चश्मे के नंबर बोलते हैं 0.5, 0.2, माइनस, प्लस, तो वो सब कैसे आता है, वो चश्मे का नंबर अपन निकालते कैसे हैं वो देखो। जैसे मान लो, एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप लोगों को यहां तक लिखना है, फिर एक बार समझ लो, ठीक है। ये लिखना नहीं है अभी, जो लिख रहा हूं ये, जैसे मान लो मेरे पास एक ये लेंस है, सपोज दैट ये लेंस है, ठीक है। अब ये प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है, ये ऐसे आई और ये ऐसे अपसारित करता है, उत्तल लेंस, ये लो, ठीक है। ये लेंस, इस लेंस ने क्या किया, इनको कितना मोड़ा, ठीक है, प्रकाश की किरणों को कितना मोड़ा इसने, वो जो मोड़ने की जो क्षमता होगी उसकी, वो क्या होगी, लेंस क्षमता। एक तो ये लेंस है, एक लेंस और लेता हूं, मान लो यही सेम लेंस, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ऐसे प्रकाश की किरण आ रही है, इसको ऐसे लेके जा रहा है, ऐसे प्रकाश की किरण आ रही है, वो ऐसे जा रही है, ठीक है। अब किसने ज्यादा मोड़ा प्रकाश की किरणों को, इन दोनों लेंसों में से कौन सा लेंस है जो ज्यादा ज्यादा मोड़ रहा है प्रकाश की किरणों को, ज्यादा अभिसारित कर रहा है, कौन सा लेंस है। देखो इसने क्या किया, ये ऐसे एकदम से मोड़ दिया, और ये क्या हो रहा है, ऐसे दूर जाके मोड़ रही है, ऐसे समझ लो या फिर ऐसे समझ लो। जैसे मान लो ये एंगल थीटा है और इसमें ये एंगल θ1 मान लो, ये एंगल θ2 मान लो, ठीक है। तो कौन सा एंगल ज्यादा है, बोलो बच्चों, θ1 ज्यादा है, θ2 कम दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो कौन से ने ज्यादा मोड़ा, इस वाले लेंस ने ज्यादा मोड़ा ना, इस वाले लेंस ने ज्यादा मोड़ा, तो मतलब इसकी पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। इसने क्या, इसको कम मोड़ा, तो इसलिए इसकी पावर क्या होगी, कम होगी। इन दोनों के कंपैरिजन में कौन से की पावर ज्यादा होगी, इस वाले की, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को क्या हो रहा है, ज्यादा मोड़ रहा है। क्योंकि ये प्रकाश की किरण ऐसे जानी थी लेकिन इसने ऐसे मोड़ दिया, ये ऐसे जानी थी इसने ऐसे मोड़ा, ठीक है।
तो इसमें एंगल कौन से में ज्यादा, इसमें ज्यादा एंगल है, तो मतलब ये ज्यादा मोड़ रहा है प्रकाश की किरणों को, तो ज्यादा मोड़ेगा वो क्या होगा, उसकी क्षमता भी ज्यादा होगी। ठीक है, यही काम अवतल लेंस में भी करके देख सकते हैं। अब देखो एक चीज अपन रिलेशन निकालते हैं। देखो ये मान लो इसकी फोकल लेंथ होगी, ये एफ होता है ना, एफ पर मिलती है प्रकाश की किरणें, तो ये फोकल लेंथ इसकी F1 होगी। इसकी ये फोकल लेंथ यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो फोकल लेंथ होती है, फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी होती है ना, तो ये F2 है। अब बोलो F1 ज्यादा कि F2 ज्यादा, अभी F2 ज्यादा, F2 ज्यादा, तो मतलब जिसकी फोकस दूरी ज्यादा है उसकी लेंस क्षमता क्या है, कम है, क्योंकि इसकी लेंस क्षमता कम थी ना, इसकी लेंस क्षमता कम थी, तो मतलब जिसकी फोकस दूरी ज्यादा है उसकी लेंस क्षमता कम है। यहां से क्या रिलेशन निकला कि जो लेंस की जो क्षमता होती है बच्चों, वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब जितनी ज्यादा फोकस दूरी होगी उसकी लेंस क्षमता उतनी ही कम होगी। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या सारे बच्चों की मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बोला कि जिस लेंस की फोकस दूरी जितनी ज्यादा होगी उस लेंस की क्षमता उतनी ही कम होगी। क्या बात को पकड़ पा रहे हो? ठीक है, यहां से दिख रहा है आप लोगों को, क्योंकि इसने ज्यादा मोड़ा, मोड़ने की क्षमता इसमें ज्यादा है प्रकाश की किरणों को, तो इसकी लेंस क्षमता ज्यादा है। लेकिन इन दोनों में कंपैरिजन करें तो इसकी फोकस दूरी कम आ रही है, फोकस दूरी तो ऑब्वियसली कम आएगी, ज्यादा मोड़ेगा तो ज्यादा पास में मिल जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए क्या है बच्चों, इसकी लेंस क्षमता ज्यादा है और इसकी फोकस दूरी क्या है, कम है। तो जिसकी फोकस दूरी कम होती है उसकी लेंस क्षमता ज्यादा होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो लिख लो आगे, मिटा दो इसको। देखो इसको नहीं उतारना था, अब ये लिखना है इसके बाद में, इसके बाद में लिखो, लिखो लेंस क्षमता, लेंस क्षमता, लेंस क्षमता फोकस दूरी की, लेंस क्षमता किसी लेंस की लेंस क्षमता, लेंस की फोकस दूरी की, फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है, फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। ठीक है, फोकस दूरी की क्या होगी, व्युत्क्रम होगी। तो यहां से अगर मैं लेंस क्षमता का फॉर्मूला लिखूं तो क्या आएगा, लेंस क्षमता, लेंस क्षमता बराबर 1 फोकस दूरी। क्या बच्चों व्युत्क्रम ऐसे ही होगा, बच्चों ऐसे व्युत्क्रम होता है, फोकस दूरी, लेंस क्षमता बराबर 1 फोकस दूरी। अब बच्चों जो लेंस क्षमता होती है उसको P से लिखते हैं अपन, लेंस क्षमता को किससे प्रदर्शित किया जाता है, P से। तो P बराबर यहां से क्या आ गया, 1/f, 1/f, क्योंकि फोकस दूरी को f से लिखते हैं। अब जो बच्चों f है ना, इसको किस में लेना है, मीटर में। अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ होगा सवालों के अंदर तो उसको किस में लेंगे अपन, मीटर के अंदर। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, 1/f। ठीक है, फोकस पावर क्षमता, पावर लेंस क्षमता क्या होगी बच्चों, लेंस क्षमता क्या हुई, फोकस दूरी की व्युत्क्रम हुई। अभी मैंने एग्जांपल लेके समझाया, इसके आगे अभी अपन दोबारा एग्जांपल लेंगे, इसको फील करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो आप लोग इतना लिख लो, जो लेंस क्षमता होती है वो फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। तो यहां से लेंस क्षमता का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, 1 फोकस दूरी। ठीक है, अब लेंस क्षमता को बच्चों अपन लिखते हैं पावर से, तो पावर इज इक्वल टू 1/f। ओके, लिख लो, फटाफट लिखो, झट लिखो, अरे जटो लिखो जल्दी, मिटा दो, मिटा रहा हूं, वीडियो को पॉज करके लिख लो। ठीक है, तो यहां से अपन ने अभी तक क्या देखा, लेंस क्षमता की परिभाषा देखी। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की जो क्षमता होगी, उसकी एबिलिटी होगी, उसे क्या बोलेंगे, लेंस क्षमता। और जो लेंस क्षमता होती है बच्चों, वो क्या होती है, लेंस की क्षमता फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। ठीक है, अब देखो यहां से मैंने मात्रक निकाला था, अब इसका मात्रक देखते हैं अपन, लेंस क्षमता का मात्रक, लेंस क्षमता का मात्रक आप लोगों को याद रखना है, छोटी मोटी एग्जामों में आता रहता है ये। ठीक है, तो लेंस क्षमता का मात्रक क्या होगा, देखो यदि फोकस दूरी, यदि फोकस दूरी मीटर में है, यदि फोकस दूरी मीटर में है तो लेंस क्षमता, लेंस क्षमता का मात्रक, लेंस क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, डायोप्टर।
डाइऑप्टर, ये डे लिखा है, डैफोडिलिया, डायोप्टर होता है। ओके बच्चों, डायोप्टर होता है, अंडरस्टैंड, याद रहेगा। इसको आप लोगों को याद रखना है कि यदि फोकस दूरी मीटर में लेनी, मैंने पहले ही लिखा है फॉर्मूले के अंदर, फोकस दूरी मीटर के अंदर लेंगे तो उसका मात्रक क्या होगा, डायोप्टर होगा। ओके, अब देखो मैं चित्र बनाता हूं, आप लोगों को समझना उनको। ये एक लेंस है मेरे पास, एक मेरे पास बच्चों ये लेंस है, एक मेरे पास ये लेंस है। ओके बच्चों, ये लेंस होता है, उसकी एक मुख्य अक्ष होती है और ये इसकी मुख्य अक्ष है। ठीक है, जब ये प्रकाश की किरण ऐसे आई, ये आके ऐसे इस पे इधर अपवर्तित हो गई, ये इधर अपवर्तित हो गई। ठीक है बच्चों, ये लो। ठीक है, अब देखो इसकी फोकस दूरी f1 है, मान ली इसकी फोकस दूरी f1 मान ली, और ये जो लेंस है इसका ये ऑप्टिकल सेंटर होता है बच्चों, प्रकाशिक बिंदु होता है। ये लेंस क्या कर रहा है, ऐसे प्रकाश की किरण समांतर आपतित हुई, इसको ऐसे जा गई, ये आपतित हुई बच्चों, ये कैसे गई, ऐसे गई, ये ऐसे आपतित हुई समांतर, ये भी क्या हुई बच्चों, ऐसे गई। ठीक है, अब ये इसकी फोकस दूरी है, जिसको अपन f2 से लिखते हैं, इसको f2 से लिख दिया। ठीक है, ये बच्चों इसकी f2 फोकस दूरी है, इसकी f1 है। तो क्या आप लोग मेरे को बता सकते हो कि किसकी फोकस दूरी ज्यादा है? क्या बच्चों आप लोग मेरे को बता सकते हो किसकी फोकस दूरी ज्यादा है? क्या आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है किसकी फोकस दूरी ज्यादा है? किसकी फोकस दूरी ज्यादा है? f2 ज्यादा है, यानी इस लेंस की फोकस दूरी ज्यादा है तो क्या होगा, और इस लेंस की फोकस दूरी कम है। ठीक है, अब ऐसा अपन को पूछा जाए तो अपन क्या बोलेंगे? ऐसा अगर अपन लोगों को पूछा जा रहा है, ऐसा दे दिया और अपन को बोले कि कौन से लेंस की जो बच्चों लेंस क्षमता है वो ज्यादा है, इसको अपन दो तरीके से देख सकते हैं, आप लोगों को जो इजी लगे उससे कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से मैं बताऊं आप लोगों को, ये प्रकाश की किरणों को ज्यादा मोड़ रहा है या ये मोड़ रहा है? आप लोग अपने ऑब्जर्वेशन से बताओ इसको कि कौन सा प्रकाश की किरणों को ज्यादा मोड़ रहा है। ये प्रकाश की किरणों को ज्यादा मोड़ रहा है और ये प्रकाश की किरणें थोड़ी आगे जाके मुड़ रही है। ठीक है, तो जो ज्यादा मोड़ेगा प्रकाश की किरणों को उसकी क्षमता भी ज्यादा होगी, उसकी पावर ज्यादा है, इसलिए ज्यादा मोड़ रहा है। मान लो कोई लोहे की बड़ी सी मेरे पास सरिया है एक भारी सा, अब किसी की पावर ज्यादा है तो वो मोड़ देगा उसको ज्यादा, किसी की पावर कम है तो वो कम मोड़ेगा, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो लेंस क्षमता क्या होगी, जो प्रकाश की किरणों को ज्यादा मोड़ेगा वही उसकी लेंस क्षमता होती है। ठीक है, तो यहां पर देखो मैं इसको मिटा रहा हूं, इसके नीचे मैं जो ऊपर लिखूंगा वो आपको इसके नीचे लिखना है, अंडरस्टैंड। देखो देखो बच्चों, ये जो लेंस है इसकी फोकस दूरी कम है, यानी f2 ग्रेटर देन f1। क्या बच्चों ऐसा है? f2 फोकस दूरी ज्यादा है, तो बच्चों पावर किसकी ज्यादा होगी? पावर पहले वाले की ज्यादा होगी। क्यों होगी ज्यादा? एक तो मैंने इस ऑब्जर्वेशन से बताया, एक आप लोग इसको वैल्यूज से भी देख सकते हो। क्योंकि देखो मान लो सपोज दैट ये लिखना इतना, ये नहीं लिखना, ये रफ कॉपी है मेरी, इस रफ कॉपी में मैं काम कर रहा हूं। ठीक है, मान लो, ठीक है, f1 मान लो मेरे को दी है 5 मीटर और इधर दिया है f2 मेरे को दिया है 10 मीटर, क्योंकि f2 ज्यादा लेनी है मेरे को इसलिए मैंने f2 10 मीटर लिया। अब मैंने किया P1 निकाला, तो P1 क्या आएगा 1/f1, क्योंकि पावर क्या होती है 1/f होती है, तो P1 क्या आ गया 1/f1। ऐसे ही बच्चों P2 क्या आएगा बोलो 1/f2। ओके, तो देखो 1/f1 कितना है 5, तो P2 क्या आएगा 1/10, ये कितना आएगा बोलो 0.2, क्या 0.2 आएगा, और ये कितना आएगा, ये बोलो कितना आएगा 0.1। ठीक है बच्चों, को जो अभी आप लोगों ने डायरेक्टर जो लिखा था ना, मात्रक लिखा था, डायरेक्टर के आगे ब्रैकेट में कैपिटल डी लिख लेना, उसको कैपिटल डी से दिखाते हैं डायरेक्टर को। ठीक है, कैपिटल डी लिख लेना, ये लिख दिया मैंने इधर कैपिटल डी। ठीक है, तो अब आप लोग मेरे को देख के बताओ इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ज्यादा है? क्या ये वैल्यू ज्यादा है? ये वैल्यू ज्यादा है ना, 0.2 ज्यादा है, 0.1 कम है, तो कौन से की क्षमता ज्यादा हुई? कौन सी क्षमता ज्यादा हुई? यस, पहले की क्षमता ज्यादा हुई, वही तो मैंने लिखा। और कौन से की फोकस दूरी ज्यादा थी?
यस वेरी गुड, किसकी ज्यादा थी, F2 की, इस वाले की ज्यादा थी, तो इसलिए इसकी क्षमता क्या आई, कम आई, क्योंकि क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रम है, उल्टी है, ठीक है, जिसकी ज्यादा होगी उसकी फोकस कम होगी। समझ में आ गई बात? क्या इस एग्जांपल से अच्छे से आप लोगों ने डील किया? क्या डील? पक्का? मिटा दूं? ठीक है, देखो तो देखो बच्चों, ये लिख लो, ठीक है। उसके बाद में ये तो बात हुई उत्तल लेंस की, अब अपन बात करते हैं अवतल लेंस की, कि अवतल लेंस के लिए क्या होगा। तो देखो ध्यान से देखो आप लोग, मजेदार चीज है, फिर अपन निकालेंगे कि चश्मे का नंबर अपन निकालते कैसे हैं, डॉक्टर लोग होते हैं या फिर जो होते हैं वो अपन को कैसे बताते हैं। अब बात करते हैं अपन अवतल लेंस की। मेरे पास एक ही अवतल लेंस है, मान लो ये मेरे पास एक अवतल लेंस है, एक मेरे पास ये अवतल लेंस है, ओके बच्चों, एक ये अवतल लेंस है, ओके बच्चों। ये क्या है बच्चों, मुख्य अक्ष है, ये बच्चों क्या है, मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशिक केंद्र है दोनों, ठीक है। अब ये लेंस क्या करता है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणों को ये लेंस क्या करेगा बच्चों, ऐसे मोड़ देगा। ये लेंस आया, इस लेंस ने भी धूम मचाई, धूम मचा ले, ये लो ऐसे मोड़ दिया, ठीक है, ये लो, ठीक है। जब अपन इनको पीछे बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ये फोकस बिंदु पर ऐसे मिलती है, ओके बच्चों, ये F1 मान लिया। क्यों? क्योंकि ये लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है, ठीक है, तो अपसारित कर दिया इसने, पीछे बढ़ाया यहां भी नहीं। अब बात करते हैं इस लेंस की, ये लो एक प्रकाश की किरण आपतित हुई, जिसने क्या किया, ऐसे प्रकाश की किरणों को ऐसे मोड़ा, जब मैं इनको पीछे बढ़ाऊंगा तो मान लो यहां मिल रही है, ठीक है, ये एक और आपतित हुई, इसने भी क्या किया, ऐसे मोड़ा, ठीक है। ये बच्चों, ये इसका F है, ये इसका F है, ये इसकी फोकस दूरी होगी F2 और ये इसकी फोकस दूरी होगी F1, ठीक है। अब आप लोग मेरे को बताओ, दोनों तरीके से देखते हैं अपन, पहले ऑब्जर्वेशन वाले तरीके से देखते हैं। ये लो, ये एंगल θ1 और ये लो, ये एंगल θ2। आप लोग मेरे को ऑब्जर्व करके बताओ कि कौन सा एंगल ज्यादा है, θ1 कि θ2, बोलो θ1 कि θ2, यस θ1। θ1 ज्यादा मतलब ये ज्यादा मोड़ रहा है प्रकाश की किरणों को, ज्यादा मोड़ रहा है तभी तो एंगल ज्यादा आया, तो ये ज्यादा मोड़ रहा है मतलब इसकी पावर भी क्या है बच्चों, ज्यादा है। समझ में आई बात? इसकी पावर क्या है, ज्यादा है, और इसकी पावर क्या है, कम है, क्योंकि इसको प्रकाश की किरणों को मोड़ने की एबिलिटी क्या है, उसकी क्षमता क्या है, कम है, इस ठीक है, इसलिए इसकी लेंस क्षमता भी क्या होगी, इस लेंस की क्षमता कम है, ओके। अब बात करते हैं अपन अपने फोकस दूरी वाले मेथड से। तो बोलो आप लोग बताओ मेरे को, F1 ज्यादा कि F2 ज्यादा, F1 ज्यादा कि F2 ज्यादा, यस F2 ज्यादा, F2 ग्रेटर देन F1, F2 ग्रेटर देन F1। अब बोलो तो आप लोग मेरे को बताओ, पावर ज्यादा पहले वाले की होगी कि ज्यादा बाद वाले की होगी, पहले वाले की पावर ज्यादा होगी, क्योंकि अभी अभी अपन ने एक एग्जांपल लेके देखा था कि जिसकी फोकस दूरी ज्यादा होगी उसकी पावर कम होगी, जिसकी फोकस दूरी कम होगी उसकी पावर ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि एक दूसरे की क्या होती है, इनवर्स होती है, व्युत्क्रम होती है, ओके। तो इसलिए P1 क्या आ गई बच्चों, ज्यादा, ठीक है। तो ये था, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करो और फटाफट उतार लो, वीडियो को पॉज करके उतारो, मैं मिटा देता हूं इसको, आगे करते हैं अपन, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को पॉज करो और उतारो। अब देखो मैं एक टेबल बनाता हूं छोटी सी, आप लोगों के याद रखने के लिए बच्चों, एकदम सिंपल सी टेबल है, ठीक है। देखो यहां तो मैं लेता हूं लेंस, कंसीडर करता हूं, यहां लेंस की प्रकृति, की लेंस किस प्रकृति का है, यहां मैं लिखता हूं फोकस दूरी, फोकस दूरी, और यहां मैं लेता हूं लेंस क्षमता, लेंस क्षमता, ठीक है। ये मैं बना रहा हूं बच्चों एक टेबल, एक टेबल, टेबल क्या बना रहा हूं, एक टेबल, 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 ये बच्चों एक टेबल दिख रही है आप लोगों को, क्या आप लोगों को दिख रही है टेबल, ये है टेबल, ओके। देखो पहले मैं लेता हूं उत्तल लेंस, पहले अपन बात करते हैं उत्तल लेंस की,
पहले अपन बात करते हैं उत्तल लेंस की। ओके बच्चों, ये है उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस क्या होता है बच्चों? अभिसारी लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? अभिसारी। उत्तल लेंस की प्रकृति क्या होती है? ये अभिसारी होता है, अभिसारी। ठीक है, यानी मैं एक छोटा सा डायग्राम भी बना दो साथ में, 2.5 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, कुछ भी बना दो, आप बना दो बस। अरे चूरमा बना दो कूट कूट के। ये लो, ये बना दिया एक छोटा सा डायग्राम। बच्चों ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है? क्या करता है? डांस करता है, दिया ना। ये लो, ये अभिसारित करता है। ये लो, अभिसारी प्रकृति का है। और इसकी जो फोकस दूरी होती है बच्चों, फोकस दूरी है ना, जो फोकस दूरी है वो क्या होती है बच्चों? फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। फोकस दूरी क्या होगी? धनात्मक। फोकस दूरी नाम लिखना जरूरी तो ऊपर लिखा हुआ है धनात्मक। फोकस दूरी क्या होगी? धनात्मक। अब आप लोग मेरे को बताओ, लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी f, लेंस क्षमता p, जो होती है वो 1/f होती है। अब f का मान धनात्मक मतलब प्लस में है, धनात्मक मतलब बच्चों प्लस, f का मान प्लस में है तो क्या p का मान भी प्लस में आएगा? तो मैं लिख दूं क्या? p भी क्या होगा बच्चों? धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक। अब बात करते हैं अपन चश्मे के नंबर की। कोई बोलता है मेरे चश्मे का नंबर +0.2 है, इसका मतलब क्या है? जो लेंस, जो उसकी पावर दे रखी है वो 0.2 दे रखी है लेंस की, उसके अंदर जो लेंस लगा है चश्मे की। और लेंस कौन सा लगा है? उसने क्या बोला? +0.2, मतलब कौन सा लेंस लगा है? उत्तल लेंस लगा है। कौन सा लेंस लगा है? उत्तल लेंस लगा है। क्या आप लोग अब समझ पाओगे ये चीज क्या होती है? इतने दिन इनके चारों तरफ घूम रहे थे आप लोग, तो क्या अब आप लोग अच्छे से समझ पाओगे कि अगर कोई बोलता है कि मेरे प्लस का चश्मा चढ़ा हुआ है मेरे, मतलब उसके जो चश्मा है उसके अंदर उत्तल लेंस है। ठीक है, ये हुई कहानी अपनी किसकी? उत्तल लेंस की। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। पक्का की कच्चा, बोलो बच्चों, पक्का की कच्चा। कच्ची तो कैरी आम होता है, कच्चा तो आम होता है जिसको कैरी बोलते हैं और जिसका अचार डाला जाता है। इन दिनों खूब चर्चा में होगा अचार, कैरी का अचार। अपसारी, इसकी प्रकृति क्या होती है बच्चों? अपसारी प्रकृति का होता है अवतल लेंस। ठीक है, इसका मैं छोटा सा डायग्राम बनाऊं तो वो ऐसे बनेगा। क्या आप लोगों को दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, पर दिख नहीं। क्या दिक्कत? दिक्कत कहाँ है? दिक्कत तो कहीं नहीं है सर, पढ़ने में है, पढ़ते नहीं है हम लोग। ये लो, ये अपसारी प्रकृति का होता है, ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस भी बोला जाता है। ये कहानी अपन लोग पहले, बहुत पहले पढ़ चुके हैं, बहुत पहले जब आप लोग छोटे छोटे थे। ठीक है, अब देखो फोकस दूरी होती है बच्चों वो ऋणात्मक होती है। क्या होती है? इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, मतलब माइनस होती है। तो बोलो P = 1/f, तो बच्चों P भी क्या आएगा? अगर f ऋणात्मक है तो क्या बच्चों P भी ऋणात्मक आएगा? क्या ये बात समझ में आती है क्या आप लोगों की? कैसे धनात्मक कर दिया, ये कैसे ऋणात्मक? अरे या +10 है तो 1/10 प्लस को, या -10 है तो माइनस को 1/10 माइनस को आगे ना ऋणात्मक। तो अब समझो इस चीज से, क्या समझे आप लोग? इस चीज से सर हम ये समझे कि अगर कोई लेंस है, किसी आदमी का चश्मा है, वो मेरे को बोलता है सर मेरे चश्मे का नंबर -0.1 है, तो इसका मतलब क्या है? उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा हुआ है? यस, अवतल लेंस। उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा हुआ है? अवतल लेंस। ठीक है, और उसकी पावर आप लोगों को पता है, 0.1 बताई उसने। ये कहानी हुई बच्चों किसकी? लेंस के लिए। ठीक है, तो यहां से इन सब का सारांश क्या निकलता है? अगर अपन लोग एक लाइन में इसको लिखना चाहे, इस पूरी टेबल को, तो क्या लिख सकते हैं? उत्तल लेंस की लेंस क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की लेंस क्षमता ऋणात्मक होती है। चलो वीडियो को पॉज करो और आप लोग ये उतारो, फिर लिखते हैं, नोट लगाते हैं। एक वीडियो को पॉज करो, उतारो इसको, फिर एक नोट लगाते हैं।
देखो नोट लगाओ, लगा दो 5-10 रुपए का, और क्या लॉकडाउन में 5 रुपए का नोट लगा, नोट लिख दूं मैं, उत्तल, साथ साथ लिख लो, उत्तल लेंस की क्षमता, लेंस क्षमता धनात्मक मतलब जानते हो ना, धनात्मक तथा अवतल लेंस की लेंस क्षमता ऋणात्मक होती है, ओके बच्चों, उतार लिया? तो उतार लिया तो देखो एक चीज और देख लेते हैं अपन। देखो ऐसा बोला जाए कि यदि दो या दो से अधिक लेंस को जोड़ दिया जाए तो उनकी परिणामी लेंस क्षमता P क्या होगी? जैसे ऐसे है, एग्जांपल समझो, ये लो, एक ये लेंस है, एक ये लेंस है, एक ये लेंस है, एक ये लेंस है, ऐसे करके बहुत सारे लेंस है जिनको जोड़ दिया, इसकी पावर P1 दे रखी है, इसकी पावर P2 दे रखी है, इसकी पावर P3, इसकी पावर P4, ऐसे बहुत सारे लेंसों को जोड़ दिया जाता है आपस में, तो इनकी परिणामी पावर क्या होगी? P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस, ठीक है, ऐसे करके यानी बहुत सारे लेंसों को अगर अपन जोड़ देंगे तो क्या आएगी? सारी पावर्स है, सबकी जो पावर है उनको अलग अलग करके जोड़ दो, वो क्या जाएगी? पूरा सिस्टम जो बनाए, जोड़ के एक सिस्टम बनाए, इस पूरे सिस्टम की क्या आ गई मेरे पास? पावर आ गई। ओके बच्चों, तो अब देखो ये लेंस है, जैसे इसकी लेंस की फोकस दूरी f1 है, इसकी f2 है, इसकी f3 है, इसकी f4 है, ठीक है, तो बोलो P क्या होता है? 1/f होता है ना? क्या बच्चों P 1/f होता है? ये वाला P 1/f हो जाएगा, और ये P1 क्या हो जाएगा? 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, ऐसे ठीक है। तो अगर आप लोगों को ऐसे उसकी क्या दे रखी हो? फोकस दूरी दे रखी हो, फिर आप लोगों को पूछे कि परिणामी लेंस क्षमता क्या होगी, तो फोकस दूरी को ऐसे करके जोड़ दो, क्योंकि P क्या होता है? 1/f ही होता है, कुछ नहीं करता जादू, कुछ नहीं करना, जादू करना थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, ठीक है। तो ये हुई बात, ये कहानी हुई लेंस क्षमता की टोटल खत्म, यहां तक की थी अपने लेंस क्षमता की कहानी। अब अपन एक छोटा सा टुच्चू सा सवाल करते हैं, उसके बाद में इसको यहीं पर विराम देते हैं, ठीक। बिठाता हूं मैं, आप लोग वीडियो को पॉज करो और लिखो, वीडियो को पॉज करके लिखते जाओ, बस लिखते ही जाओ। देखो एक सवाल करते हैं, एक सवाल दे रखा है, लिखो लिखो सवाल लिखो, किसी चश्मे का लेंस दूर से आने वाली प्रकाश किरणों को, कोई चश्मा है, सवाल ये देखा, देखो कोई चश्मा है, वो दूर से आने वाली प्रकाश की किरणों को 25 सेंटीमीटर पर क्या करता है? फोकसित कर देता है। कोई चश्मा है, उसके अंदर जो लेंस लगा हुआ है, वो लेंस क्या करता है? दूर से जो प्रकाश की किरणें आ रही है उनको 25 सेंटीमीटर पर फोकसित कर देता है। तो उस लेंस जो चश्मा है उसकी क्या होगी? क्षमता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो उत्तर करता हूं इसका, आप लोग सवाल लिख लो, दिख रहा है आप लोगों को? इसका उत्तर मैं करता हूं, लेंस क्या कर रहा है? दूर से आने वाली प्रकाश की किरणों को, यानी अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही है, उनको एक बिंदु पर फोकसित कर रहा है। मतलब कौन सा लेंस है? दूर से आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर फोकसित कौन करता है? एक बिंदु पर प्रक्षेपित कौन करता है? एक बिंदु पर कौन अभिसारित करता है? उत्तल लेंस करता है। तो मतलब अपन को उत्तल लेंस दिया हुआ है और उसकी क्या दे रखी है? फोकस दूरी दे रखी है, क्योंकि जिस बिंदु पर इकट्ठा करता है वो फोकस बिंदु होता है, और प्रकाशिक केंद्र से उस बिंदु के बीच की दूरी फोकस दूरी होती है। तो मतलब अपन को क्या दी है? फोकस दूरी दी है।
वो कितनी दी है बच्चों? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर दी है फोकस दूरी। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिख लो, दिख नहीं रहा होगा। उत्तर फोकस दूरी कितनी दी है अपन को? 25 सेंटीमीटर। अब बोलो कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है। ये लो प्लस 25 सेंटीमीटर दिया है। अपन को निकालनी है पावर, इसकी क्षमता निकालनी है, तो P = 1/f ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब बच्चों ये जो 25 है ये सेंटीमीटर में दिया है। मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूला लिखा था, तब बताया था कि जो फोकस दूरी होती है वो अपन किस में लेंगे? मीटर में लेंगे। अगर मीटर में दी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मीटर में नहीं दी हुई, सेंटीमीटर में दी हुई है, तो अपन उसको मीटर में चेंज करेंगे। कैसे करोगे? कितना होगा? 25/100 मीटर होगा। अरे सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, ये ठीक है। तो देखो यहां से ये क्या आ गया? 0.25 मीटर। 0.25 मीटर आ गया ना, 2 के बाद में पॉइंट लगा दिया, तो यहां से पावर क्या आ जाएगी? 1/0.25। एफ की जगह वैल्यू रख दी, तो देखो पावर क्या आई? P = ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 2 जीरो लगाऊंगा, अरे गुजरी के बाद दिमाग में, जो पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 2 जीरो लगाऊंगा। ये लो 2 जीरो लगा दिए, बट्टे 25 है। कितना आया? 4 प्लस का आ रहा है, प्लस का ही तो आएगा, प्लस का है तो +4 डी फॉर डायरेक्टर। मैंने अभी बताया आप लोगों को। तो वो जो लेंस है उसके चश्मे के अंदर उसकी क्षमता कितनी है? 4, और वो भी क्या है बच्चों? प्लस की है। एक बार का सवाल आया हुआ है एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना। 1 नंबर का सवाल बनता है, क्योंकि वो मीटर में दे रखी थी, यहाँ पे 0.5 मीटर ऐसे। ठीक है, तो मीटर में दी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, सीधी वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर निकाल देंगे। लेकिन अगर सेंटीमीटर में दिए तो मीटर में चेंज करके निकाल देंगे। सो सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। 1 नंबर का सवाल आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, आज वाला शानदार वीडियो था अपना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना, बाकी रहेगा अपना नेक्स्ट डे। तो धन्यवाद।